गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस करेक्टली। इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो करेक्ट बैलेंस है। तो अगर आप चेक करते हैं तो इसमें जो डी ऑप्शन आता है Cu 3Cu प्लस 8HNO3 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O, ये एक करेक्ट बैलेंस है। कॉपर को लेते हैं। कॉपर जो लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में भी कॉपर आपका 3 है। अगर नेक्स्ट टारगेट आप हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन इस साइड में 8 है और यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं तो 4 इंटू 2 8 है। सिमिलरली आप ऑक्सीजन को ले लें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 8 इंटू 3 24 है और इस साइड में ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये 3 इंटू 2 6 इंटू NO2 6 और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है 24। यहाँ 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20 और 20 प्लस 4, तो RHS में भी ऑक्सीजन आपका 24 हो जा रहा है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन वो बैलेंस है। रिमेनिंग 3 रिएक्शन को अगर आप इसी तरह चेक करेंगे तो वो फॉल्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस वन। जैसे हमने लास्ट वाले जो क्लासेस थी वहाँ हम बैलेंस करना सीख रहे थे और यहाँ पर हमें केवल चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन बैलेंस है। तो पहला तो था एटॉमिक फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म में। ये एग्जांपल आपका आयनिक फॉर्म में और इसमें हमको बैलेंस करना है। जैसे कि हम लोग स्टोइकोकेमिस्ट्री में भी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, आयनिक इक्वेशन को। तो इसमें से कौन सा बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस है आपका 5BrO3 माइनस 14 हाइड्रोजन आयन 2MnO2 प्लस 5Br3 7H2O प्लस 2MnO4 माइनस। सो अगर इसको चेक करना है आपको, ऐसा लगता है तो ऑक्सीजन आयन को ले लीजिए। 3 इंटू 5 ये 15 ऑक्सीजन हो जाता है और इस साइड ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये यहाँ पर 7 है और 2 इंटू 4 8 है। 8 प्लस 7 आपका 15 हो जाता है। सिमिलरली अगर आप ब्रोमीन को देखते हैं बैलेंस करने के लिए तो ये 5 ब्रोमीन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो ये भी जो ब्रोमीन है वो 5 के रिगार्डिंग दिया हुआ है। तो इस तरह से ये बी पार्ट जो है वो आपका बैलेंस है। नेक्स्ट फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ इक्वेशन दोनों एक साथ होती है। MnO4 माइनस K2O4 2 माइनस हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके Mn2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द बैलेंसिंग रिएक्शंस आर। तो यहाँ पर इनके आगे कोफिशिएंट क्या होगा जिससे कि ये टोटल जो रिएक्शंस आपका बैलेंस हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर है ये आपका यहाँ 2 होगा, 16 होगा एंड 5 होगा। तो ये जो डी पार्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें निकल करके आएगा। नेक्स्ट कॉपर कार्बोनेट, इनको हीट किया गया जिससे कि कॉपर कार्बोनेट था, इनको हीट किया गया तो कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये आपका एक डिकम्पोजिशंस का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर एक हैवी कंपाउंड है, ड्यू टू सम रीजन वो ब्रेकअप होकर के मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म कर रही है। What is the sum of the coefficient of the following equation when it is balanced? What is the sum of the coefficient of the following equation? तो अगर ये इक्वेशन है यहाँ पर दिया है Al2SO4 का होल थ्राइस
CaOH का होल ट्वाइस, AlOH3 का होल थ्राइस, CaSO4। अगर इसको बैलेंसिंग करें तो इसके आगे आपका एक कॉफिशिएंट होगा। अगर ये टोटल बैलेंस हो चुका है तो टोटल कॉफिशिएंट आप ले लीजिए, उन कॉफिशिएंट का सम क्या होगा, केवल सम आपको बताना है। तो रिएक्शन को पहले बैलेंस कीजिएगा, बैलेंस करने के बाद आप चेक करेंगे तो इसका जो करेक्ट आपका कॉफिशिएंट का सम जो होगा वो D होगा 9। नेक्स्ट, इंडियम रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू फॉर्म InBr3. In the balancing equation for this reactions, the coefficient of indium-3 bromide is। अब इंडियम को आपने रिएक्शन कराया ब्रोमीन से जिससे कि इंडियम ब्रोमाइड आपका बना, तो इसमें इंडियम ब्रोमाइड के आगे कोफिशिएंट क्या होगा जिससे कि ये रिएक्शन आपका वो बैलेंस हो जाए। तो करेक्ट है इसके आगे 2 होगा। When the following equation is balanced, what is the sum of the coefficient? अगेन हमारे पास उसी टाइप का एक एग्जाम्पल है जिस टाइप का पहले के एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है Al2CO3 का होल थ्राइस, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस प्लस MgCO3, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अगर इसको आप बैलेंस कर लेते हैं तो बैलेंस करने के बाद जो रिएक्टेंट के आगे कोफिशिएंट होगा और प्रोडक्ट के आगे कोफिशिएंट होगा, उस टोटल का अगर आप सम कर लेते हैं तो वो टोटल सम इस रिएक्शन में सम कितना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है, ऐड करेंगे तो वो 9 आएगा। इसको आप बैलेंसिंग करने के बाद चेक करें क्या वो 9 है या नहीं है। अगर इक्वेशन एक्यूरेट बैलेंस है तो टोटल कोफिशिएंट का जो सम होगा वो एग्जैक्ट 9 होगा। The balanced net ionic equation for the reactions of aluminum sulfate and sodium hydroxide contains which of the following terms? The balanced net ionic equation for the reactions of aluminum sulfate and sodium hydroxide कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो अगर आपका एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है और इसके बाद अगर वो आयनिक फॉर्मेशन में बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व रहेंगे आयनिक फॉर्म में जिसको कि आप बैलेंस करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 2Al3+। ये अगर आयनिक फॉर्मेशन में हम इनको बैलेंसिंग शो कर रहे हैं तो वहाँ पर Al3+2 इनको आप बैलेंस करेंगे। तो आज के क्लासेस में हमने ये चेक किया कि अगर कोई रिएक्शन गिवन है तो हमें चेक करना है कि क्या वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। और अगर बैलेंस है तो एक रिएक्शन दिया हुआ है तो उस सेकंड एग्जांपल देखा कि रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन को पहले हमें बैलेंस करना था और बैलेंस करने के बाद उनके कोफिशिएंट का सम बताना था। थर्ड टाइप का रिएक्शन था जो स्टोइकोकेमिस्ट्री से था, जो आयनिक फॉर्मेशन में है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टोटल कोफिशिएंट का सम बताना था। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के 8 क्वेश्चन जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझा। थैंक यू।